दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मन में एक सवाल होता है कि क्या अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ बेबी का वजन 100% सही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बेबी का वजन कैसे निकाला जाता है अल्ट्रासाउंड में, और 28 वीक में बेबी का वजन कितना होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि एक नॉर्मल बेबी का वजन कितना होना चाहिए और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी का वजन कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 28 वीक में बेबी का वजन कितना होना चाहिए। तो 28 वीक में 1010 से लेके 1210 के बीच में होना चाहिए, जो बिल्कुल नॉर्मल है। 1180 ग्राम है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। प्लस माइनस 172 ग्राम होता है, आगे पीछे हो सकता है। तो अब ये समझते हैं कि एक बेबी का वजन कैसे नापा जाता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे मेजरमेंट देखिए, ये चारों पैरामीटर को मेजर करने के बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मेजर करके बताता है कि बेबी का वजन कितना हुआ है। तो इसमें सबसे नंबर पहला पे आता है बीपीडी, यानी कि बाई पैरेटल डायमीटर। यहाँ पे देखिए, ये बच्चे का सर हुआ, बच्चे का सर का ये बीच को डायमीटर मेजरमेंट किया जाता है अल्ट्रासाउंड में, जिसको इस रिपोर्ट में 17.14 सेंटीमीटर आया। ये कैलकुलेट करने के, ये मेजर करने के बाद मशीन ऑटोमेटिक बच्चा कितना बिग का है वो दे देता है। फिर उसके बाद एचसी मेजर किया जाता है। एचसी का मतलब होता है कि हेड का सरकमफ्रेंस, ये डायमीटर हुआ, और ये हुआ एचसी, ये हुआ एचसी, और ये हुआ बीपीडी, यानी कि बाई पायरेटर डायमीटर। ये हो गया हेड का सरकमफ्रेंस, इसको मेजर किया जाता है तो भी 28 भी 0 डे आया। उसके बाद आता है एसी। एसी का मतलब होता है ये बच्चे का पेट हुआ, यानी एब्डोमेन हुआ, एब्डोमेन को मेजर किया जाता है। इसको गोलाई को मेजरमेंट किया जाता है, इसको एसी बोला जाता है। ये एसी आया कितना, 23.49 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से बच्चा कितना वीक का हुआ, 27 वीक 6 डे का। इसके बाद आता है एफएल। एफएल का मतलब होता है कि मान लीजिए बच्चे का पैर का हड्डी है, जो जांग का हड्डी होता है, इसको एफएल कहा जाता है। फीमर लेंथ, फीमर लेंथ कहाँ कितना लिख आया मेजर करके, 5.25 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से बच्चा कितना दिन का हुआ, 28 वीक 0 डे का। चारों मैनुअल मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देता है कि बच्चा कितना वीक का हुआ है। फिर इसके हिसाब से बच्चा, ये मशीन कैलकुलेट करता है कि बेबी का वेट कितना हुआ है, यानी कि एक्यूरेट नहीं होता है, एस्टिमेटेड होता है। यहाँ पे लिखा रहता है EFW। EFW का मतलब होता है एस्टिमेटेड फीटल वेट, यानी कि ये 100% कन्फर्म नहीं होता है, ये 90% कन्फर्म होता है, ये 10% आगे पीछे हो सकता है। तो आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी का वेट कितना लिखा हुआ, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हम बताएंगे कि यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। और इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में साथ में फीटल FHR भी लिखा रहता है। यहाँ पे FHR 146 होता है 28 वीक में, जो बिल्कुल नॉर्मल है। और साथ में आपको एमनियोटिक फ्लूइड भी मिलाना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है या नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम होने से भी बेबी का वजन बहुत कम जाता है। यहाँ पे आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एडुकेट लाइकर नोटेड लिखा हुआ है, या एडुकेट लाइकर लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। 12.6 है, 8 से ऊपर है तो बिल्कुल नॉर्मल है, यदि 8 से नीचे है तो एब नॉर्मल है। इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए रिपोर्ट। यदि एडुकेट नहीं है तो इन एडुकेट लिखा हुआ है तो, या ओलिगोहाइड्रोमिनस लिखा हुआ है तो, ये 8 से नीचे होता है तो ये आपको डेंजरस पोजीशन में चला जाता है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 8 से ऊपर है तो नॉर्मल है। बहुत बार 8 से नीचे जाने के बाद आपको ये सब ठीक होने के बावजूद भी आपका फीटल का वेट कम जाता है। बच्चा का फीटल का वेट एमनियोटिक फ्लूइड पे भी बहुत बात डिपेंड होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड भी चेक किया जाता है, वो भी आपको नॉर्मल होना चाहिए। यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम है, बेबी का वेट कम है, तो प्रॉब्लम है, आपको अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है, कितना सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक फीटल का वेट कैसे कैलकुलेट होता है। ये चारों मेजरमेंट के बाद फीटल का वेट ऑटोमेटिक मशीन कैलकुलेट करके दे देता है, और ये 100% कन्फर्म नहीं होता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही अल्ट्रासाउंड और प्रेगनेंसी की सही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा।